नमस्कार दोस्तों। योगी आदित्यनाथ दिल्ली से उत्तर प्रदेश वापस आ चुके हैं और लखनऊ में अपना काम करना शुरू कर दिया है। जो लोग ये खबरें प्लांट कर रहे थे कि योगी 2 दिन के मेहमान हैं, 1 दिन के मेहमान हैं, दिल्ली जाएंगे तो लखनऊ वापस नहीं आएंगे, वो लखनऊ वापस आ चुके हैं और दिल्ली से अच्छी खासी हरी झंडी वो लेके आए हैं। कहा जा रहा है कि दिल्ली में जिस तरीके से मुख्यमंत्रियों की मुलाकात और मुख्यमंत्रियों की जो बैठकें हुई हैं उसमें योगी आदित्यनाथ की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा थी और मोदी साहब ने एक बार भी तवज्जुह नहीं दी। योगी आदित्यनाथ वाले जो मामले चल रहे थे उनके बारे में कोई बातचीत नहीं की गई। सब मामलों को कुछ ऐसे समझ लिया गया कि इनके कोई मायने नहीं। यानी योगी आदित्यनाथ के ऊपर सवाल खड़े करने के मामले में मोदी साहब ने कोई ऐसा काम नहीं किया। उन्होंने कोई ऐसा जो कटाक्ष है, कोई ऐसा प्रश्न चिन्ह योगी जी के नेतृत्व के ऊपर लगाने की कोशिश भी नहीं की। बात करना तो बहुत दूर की बात है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अब योगी आदित्यनाथ फॉर्म में वापस आ चुके हैं और अपना काम करने लग चुके हैं। भले ही भारतीय जनता पार्टी को कई सीटों का इसमें घाटा हुआ है, पता नहीं 30-35 सीटों का घाटा हुआ होगा, 40 सीटों का, लेकिन इन सभी चीज़ों से अलग इस चीज़ के ऊपर विश्लेषण किया जा रहा है कि घाटा हुआ क्यों। खैर वो पार्टी का अलग मामला है, लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव ने ये ड्रामा कर रखा था कि बहुत जल्द जो है योगी आदित्यनाथ टूट रहे हैं, गिर रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य को जो है ये मॉनसून ऑफर दिया जा रहा था, तो बात ये है कि अखिलेश यादव ने एतवार यानी रविवार को मीटिंग ली है, बैठक कराई है अपने सारे विधायकों की, और उस विधायक की जो बैठक है उसमें ये डिसाइड किया गया है कि LOP कौन होगा, यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन होगा। यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन अब अखिलेश यादव तो है नहीं, वो अपनी विधानसभा छोड़ चुके हैं। करल विधानसभा से वो विधायक थे, अब जो है वो सांसद बन चुके हैं। तो अब कौन बनेगा लीडर ऑफ ऑपोजिशन, तो ये डिसाइड किया गया है कि माता प्रसाद पांडे को जो है वो अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाया जाएगा। 82 साल के हैं और कई बार विधायक रह चुके हैं, मुलायम सिंह के समीप से विधायक हैं और कई बार जो है स्पीकर भी बन चुके हैं। तो उन्हें जो है माता प्रसाद पांडे को जो है लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद दिया गया है और साथ ही साथ इसमें एक और पद को भी चुना गया जिसमें चीफ विप की बारे में बात चल रही थी और चीफ विप का भी सिलेक्शन किया गया है। हालांकि मायावती ने ये कटाक्ष किया है अखिलेश यादव के ऊपर कि आप रोज़ कहते हैं ये PDA, लेकिन PDA कहाँ पे है? PDA तो दिख ही नहीं रहा। मैं आपको बताऊं अखिलेश यादव बड़े तरीके से खेल रहे हैं। अखिलेश यादव समझ चुके हैं कि ज़्यादा दिक्कत की ज़रूरत नहीं है, PDA की कोई आवश्यकता नहीं है। मुसलमान तो वैसे भी अखिलेश को वोट करेगा क्योंकि मुसलमान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। हिंदुओं के पास तो ढेरों सारे ऑप्शन है, थोड़े बहुत हिंदू हमारे पास आ जाएंगे, बाकी बचे कुछ जो छोटे मोटे जो मुस्लिम हैं या दूसरे हैं, मुस्लिम तो कहीं जाने वाले हैं नहीं। तो PDA के मामले में अखिलेश यादव ने यह साफ कर दिया है कि PDA की ज़रूरत हमें नहीं है, ये चुनाव के समय के लिए है। ममता बनर्जी का आप देख लीजिए, उसका भी सिस्टम ऐसा है। लेकिन मायावती का कटाक्ष करने का मतलब सीधा यही था कि आप बार बार PDA कर रहे हैं तो आपने एक मुस्लिम को या दलित को क्यों नहीं बनाया, आपने तो बना दिया एक ब्राह्मण को। खैर इन सभी चीज़ों से अलग मायावती की राजनीति अलग है, लेकिन जो भीम आर्मी के जो चीफ हैं चंद्रशेखर रावण, उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो अपने 10 के 10 प्रत्याशी उतारने वाले हैं 10 विधानसभाओं सीटों पे जहां पर उपचुनाव होने वाला है। ये अपने आप में बड़ा रोचक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी ये तय कर चुकी है, खास तौर पर मिल्कीपुर विधानसभा जो फैज़ाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंदर आती है और आप इसे अयोध्या भी कह सकते हैं, अयोध्या विधानसभा, इस सीट के ऊपर जो है मिल्कीपुर जो सीट है, इस मिल्कीपुर सीट के ऊपर उपचुनाव हो रहे हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी इसे किसी भी हाल में जीतना चाहती है। और इसमें आपको पता ही है, पहले इसके जो विधायक थे वो थे अवधेश प्रसाद पासी। अब जो अवधेश प्रसाद हैं वो अवधेश जो हैं वो अब सांसद बन चुके हैं, तो उनके सांसद बनने के बाद जो है वो सीट खाली हो चुकी है। तो अब इस सीट के ऊपर पासी समुदाय का ही एक व्यक्ति खड़ा करने की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बात चल रही है और मुझे लगता है इसमें प्रत्याशी जो है वो जो गोरखनाथ बाबा हैं, जो खुद पासी समाज से आते हैं, तो उन्हें भी खड़ा किया जा सकता है क्योंकि गोरखनाथ बाबा जो हैं वो पहले भी इस सीट के ऊपर विधायक रह चुके हैं। जो गोरखनाथ पासी हैं वो 2017 में विधायक रह चुके हैं। 2019 में उन्हें हरा दिया था अवधेश प्रसाद ने लगभग 13-14 हज़ार वोटों से। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सीट जीतना मुश्किल नहीं है, अगर वो मेहनत करे तो इस सीट को वो आराम से जीत सकते हैं और मुझे लगता है वो जीत भी लेंगे। तो इस तरीके से हो रहा है और मुझे लगता है कल रविवार के दिन ये भी डिसाइड किया गया है कि किसे जो है वो मिल्कीपुर विधानसभा से अखिलेश यादव खड़ा करने वाले हैं।
खबरें ये निकल कर आ रही हैं कि अखिलेश यादव ने ये डिसाइड किया है कि अवधेश प्रसाद पासी, जो अभी फिलहाल सांसद बन चुके हैं, पहले मिल्कीपुर विधानसभा के विधायक थे, उनके बेटे जो हैं, अजीत शायद नाम है उनका, उन्हीं के बेटे को जो है विधायकी का टिकट भी मिल्कीपुर विधानसभा से दे दिया जाएगा। ऐसी बातचीत अभी चल रही है। इसके ऊपर अभी कोई खास सूचना नहीं है कि ये जो है परमानेंट बात हो चुकी है, नहीं, लेकिन इस तरीके की बातें हो रही हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो अखिलेश यादव फिर से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। वो खबरें तो ये भी थी कि अखिलेश यादव अपने विधायकों की मीटिंग कहीं इसलिए तो नहीं करा रहे कि उन्हें शक है कि कहीं विधायक टूटने तो नहीं जा रहे। देखिए, अखिलेश यादव को ये लगा कि उन्होंने 37 सांसद जीत लिए हैं, तो अब 37 सांसद हैं तो फिर कायदे से लीडर ऑफ ऑपोजिशन अगर वो संसद के अंदर बने तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन राहुल गांधी उन्हें बनने तो देंगे नहीं, ममता बनर्जी ये पहले ही साफ कर चुकी हैं। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो अखिलेश यादव की जो राजनीति है, बहुत ज़्यादा जोर लगाया अखिलेश यादव ने इस बार भी और पिछली विधानसभा में भी, लेकिन वो हासिल नहीं कर पाए जिसके बाद कुर्सी मिलती है। कुर्सी का खेल अभी बहुत दूर है और योगी आदित्यनाथ को झुकाने की जो जितनी भी कोशिशें थी वो सारी कोशिशें नाकाम हुई हैं। योगी आदित्यनाथ ने कमबैक किया है और ज़्यादा मजबूत होकर कमबैक किया है। लोग कहते हैं कि ये बहन जी पहले अखिलेश के साथ आ जाती और कांग्रेस तो साथ थी ही तो शायद योगी आदित्यनाथ हार भी जाते। देखिए, बात यह है कि बहन जी आएँ साथ ना आएँ, बहन जी के कपड़े फाड़ चुके हैं ये अखिलेश यादव और अखिलेश यादव की पार्टी कई साल पहले। बात इकट्ठे होने नहीं होने की नहीं है, बात है जब कुनबा, भानुमति का कुनबा इकट्ठा हो जाता है तो जूते में दाल बढ़ती है। अगर किसी जायदाद के हिस्से जब बंट जाते हैं तो जूते में दाल बढ़ती है, किसी के हाथ में कुछ नहीं आता। जब लड्डू का चूरा हो जाता है तो आप अंदाज़ा लगा के देखिए, किसी के हाथ में कुछ नहीं आता है। एक लड्डू के समान ही खाने में अच्छा लगता है, चूरा करके खाने में नहीं। सरकार के अंदर जब बहुत सारे लोग एक ही पावर वाले इकट्ठे हो जाते हैं तो उसके बाद बंटवारा हो जाता है और बंदर बांट शुरू हो जाती है। मान लीजिए कल को विधानसभा में अखिलेश यादव का बहुमत नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव मायावती के साथ मिलके और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना लें, वो सरकार कैसी होगी आप अंदाज़ा लगा के देखिए। उस सरकार में हर किसी की मनमानी चलेगी क्योंकि सारी पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी एक दूसरे के बीच में। होम मिनिस्टर वो बन जाएगा, कानून मंत्रालय उसे मिल जाएगा, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और सब का सब पैसे लूटने में लग जाएंगे। अखिलेश यादव बताएं उन्होंने ऐसा क्या किया है अपने 5 सालों के दौर में। कोई 5 साल के दौर में कुछ ऐसा किया हो उन्होंने जिसे जो है पटल पर लिखा जा सके कि अखिलेश यादव ने ये किया हो। अपने बाप के नाम पर मिली हुई सियासत को अखिलेश यादव कंधे पे ढो रहे थे और वो उसे कंधे पे भी ढो नहीं पाए। उसके बाद उनके पास है ही क्या, कुछ नहीं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।